आज छठ पूजा का दिन है और छपरा में खेसारी लाल यादव का गाना गर्दा मचाया है कि हावड़ा से चल के आएंगे, छपरा छठ मनाएंगे। और इसी छठ पूजा के मौके पर छपरा में तेजस्वी यादव आ रहे हैं। हम तरैया विधानसभा में हैं। तरैया विधानसभा के तरैया में YDBS कॉलेज के प्रांगण में तेजस्वी यादव का कल सुबह छठ पूजा के पारण पे तेजस्वी यादव कार्यक्रम है। और यहाँ स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, राजद के प्रत्याशी हैं शरण प्रताप सिंह, वो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हैं। ये इनसे बातें करते हैं। क्या तैयारियां चल रही है, क्या है? सबसे पहले तो आपको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और छठी मैया आपका स्वास्थ्य ठीक रखें और आप इसी तरीके से हम लोग का इंटरव्यू लेते रहिए। खेसारी जी बहुत दिन से गाना गाए थे कि हावड़ा से चल के आएंगे, छपरा छठ मनाएंगे, अब की सही हो गया? हावड़ा से चल के आएंगे, छठ छपरा में मनाएंगे और तेजस्वी सरकार बनाएंगे। तो भगवान की कृपा से और छठी मैया के आशीर्वाद से ये जो उनका गाना है अब सही अर्थों में ये चरितार्थ हो रहा है कि कल तेजस्वी बाबू यहीं आ रहे हैं इसी फील्ड में। लोगों में काफ़ी उत्साह है, जबकि छठ पर्व आप समझते हैं महापर्व है, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी का भाषण सुनने, अपने लोकप्रिय नेता का भाषण सुनने के लिए तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता आतुर है। इस बार के चुनाव का खास यह है कि सारे प्रवासी लोग जो हैं, प्रवासी नौजवान बाहर से आ गए हैं, क्या असर पड़ेगा? ये सारे प्रवासी नौजवान तेजस्वी सरकार बनाने के लिए आए हैं। चूँकि तेजस्वी जी ने कहा है कि जैसे ही सरकार मेरी बनेगी पलायन को रोकेंगे, तो वो प्रवासी जो हमारी बिहारी हैं वो तो किसी मजबूरी में ही पेट पालने के लिए बाहर गए हैं, रोजी रोटी के लिए गए हैं। अगर वो सारी सुविधाएं रोजी रोजगार की सारी अगर सुविधाएं बिहार में उपलब्ध हो जाए तो कौन व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहता है? तो उनकी तेजस्वी जी में एक आशा है और तेजस्वी जी के बातों में उनका अटूट विश्वास है, इसीलिए सारे लोग आए हैं। और 7 तारीख के बाद का टिकट कटाए हैं, नहीं तो जैसे छठ पारण कल ख़त्म होता और 2 दिन के बाद लोग चले जाते। लेकिन सारे लोगों को है कि अपना एक एक मत जो है तेजस्वी सरकार कैसे बने, अपना बहुमूल्य मत देंगे। और तेजस्वी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुना है और मेरा जो क्रमांक 4 पर जो EVM मशीन पर मेरा चुनाव चिन्ह है, उस पर मत देने के लिए EVM का बटन दबाने के लिए वो लोग बेचैन है कि यहाँ EVM का बटन दबेगा और वहाँ तेजस्वी सरकार का गठन होगा। छठ पूजा बिहार में बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीतते ही पहला कार्यक्रम तरैया विधानसभा में, क्या लगता है कि यहाँ विशेष नज़र है? एकदम, ऐसे तो हमारे नेता का छपरा जिला पर ही नज़र है, लेकिन तेजस्वी जी A to Z की राजनीति करते हैं और A to Z का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ से चुनाव क्षेत्र से उनके प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ हूँ। तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और साथ ही साथ तरैया विधानसभा क्षेत्र के हर एक मतदाता और जितने हम लोग राजनीतिक साथी हैं सभी के लिए गौरव की बात है। कहीं अब विधानसभा वाला मामला तो नहीं है? नहीं, ये है चूँकि आदरणीय लालू जी की कर्म भूमि है, ये जो जगह है उनकी कर्म भूमि है और उनके सुपुत्र हैं। और आदरणीय लालू जी के समय छपरा जिला को बहुत सौगात मिली। हम लोग को आशा है अपने ज़िले के सर्वांगीण विकास के स्वार्थ में है कि जैसे नालंदा ज़िले का विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य के संसाधनों का भरपूर उपयोग करके किया, उस तरीके से हम लोग को विश्वास है कि राज्य के संसाधनों का भरपूर उपयोग होगा और छपरा का विकास होगा। अब बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं इस क्षेत्र में, इस बार क्या लगता है पहले की लड़ाई में अब की वाला में क्या अंतर है? सरकार से लोग ऊब चुके हैं, खटारा सरकार हो चुकी है। तेजस्वी जी में युवाओं की आशा है और तेजस्वी जी जो उन्होंने कहा है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जीविका दीदियों को 30,000 रुपया महीना देंगे, हम लोग बिजली फ्री देंगे। ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने जो एक रोड मैप और विज़न के अपना विज़न जो राज्य के सामने दिया है,
तो राज्य की जनता और ख़ास करके युवा जो है बहुत बेचैन है, चूँकि बेरोज़गार हैं और इसलिए वो बेचैन हैं और उनको विश्वास है कि तेजस्वी जी आएंगे और उनकी बेरोज़गारी दूर होगी। चलिए, और यहीं पे हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ राजद नेता हैं चंदेश्वर राय जी, बहुत मतलब पुराने यहाँ के अनुभव रखते हैं यहाँ की राजनीति का। रोज से एगो विशेष सवाल बटे 2019 के चुनाव में, रणधीर सिंह के चुनाव में तेजस्वी जी आए रहे हैं तो कहले रहे कि दतुअन के चक्कर में गाछ मत उखाड़ लिए लोग, बहुत फेमस डायलॉग भर रहे। अब की का रही? अब की कहते रहे बतासा खातिर मंदिर मुंडा तो क्या माने लोग मानता है बात के? लोग मानता एक तरफा लोग बा महाराज रुआ मीडिया वाला ही पता लगाई, माने नौजवान हई दीदी जोन बालो से लो खेतीहर लोग, मजदूर लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, पान वाला, व्यवसाय सारा लोग एक सूत्री बाल ललटेन छाप शैलेंद्र प्रताप तरैया 116 माने क्या मानल जाओ, कैसा स्थिति बा? आई हो दादा घूमो तनी हो हमारा कैंपस से पूछो तो हम अनुभव का आधार पर बोलो तनी, हम झूठ न बोले। बानी हमारा लाजा वाला मजाक के, लेकिन बात हमार बड़ा ओरिजिनल होला। अब ही छठ घाट पर हमनी सतजोड़ा वगैरह धले घूम के आओ तनी, छठ बड़तिया लोग हमनी के कतना छठ को गया भाड़ा बाकता। चलिए, कहीं ना कहीं सबके अंदर जोश है, जुनून है और कल के तेजस्वी के आगमन के लिए डॉक्टर ज्ञानदेव मणि और यहाँ ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी हैं यहाँ के मतलब राजनीतिक अनुभव रखते हैं, इनसे पूछेंगे। सर, क्या माहौल लग रहा है अभी, कैसा माहौल? एक तरफा है, विजय सुनिश्चित है। जितना मेरा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, लोगों से मिलने पर एक तो ऊब है इस सरकार से जो 20 साल का कुशासन रहा है, उससे मुक्ति चाहते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देश में युवाओं का जो चेहरा है वो तेजस्वी है। देश की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार सर्वाधिक युवाओं का प्रांत है और ये इस राज्य का सौभाग्य है कि एक युवा मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए युवाओं का साथ हमारे साथ है। तरैया विधानसभा क्षेत्र में भी युवाओं की संख्या कम नहीं है और उनका रुझान तेजस्वी जी की तरफ है, शैलेंद्र प्रताप की तरफ है। तो मुझे लगता है कि यह एक तरफा लड़ाई है जिसमें जीत सुनिश्चित है। चलिए, कहीं ना कहीं सबके अंदर जोश है, जुनून है और ये तैयारी बता रही है। और छठ पूजा के बाद अगर पहला मीटिंग तरैया में तेजस्वी का यहाँ सभा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके मायने कुछ खास हैं। आगे के अपडेट के लिए सारण टुडे न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।